हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौशाली है एंड आई एम ग्रोथ हैकर, बिजनेस कोच, सेल्स ट्रेनर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आपका दोस्त। आप सभी लोगों का हमारे सेकंड एपिसोड में स्वागत है। पहले एपिसोड में हम लोगों ने आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया था अबाउट द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जो आज का हमारा एपिसोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है, जिसके अंदर हम एलिवेटर स्पीच और किस तरह से हम सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बारे में हम जानने वाले हैं। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले सेल्स की डेफिनेशन बताऊंगा। सेल्स की डेफिनेशन है selling is a shifting of thoughts process progressively and positively towards an outcome that was desired। सेल जो है वो एग्जैक्टली क्या है इसको समझिए दोस्तों। बेचने का मतलब है अपने विचारों को दूसरों से अग्री करवाना या उसे मनवाना। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो सेल्स का मतलब है लोगों से हाँ बुलवाना। हाँ दोस्तों, अगर हम लोगों से हाँ बुलवा सकते हैं दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेल्स। मैं बच्चा था, मैं अपने माता पिता से हाँ बुलवाता था, दैट वाज द सेल्स। मुझे अगर कहीं एडमिशन चाहिए था, वहां जाके मैं अपना रिजल्ट को शो करता था और मैं अपने डिजायर्ड कॉलेज को हासिल करता था, दैट इज द सेल्स। यानी सेल्स का एग्जैक्ट मीनिंग है कि अपने थॉट्स को लोगों तक पहुंचाना और उनसे हाँ निकलवाना। जब आप उनसे हाँ निकलवाते हो, कन्विंस करते हो, तो दैट इज कॉल्ड अ सेल्स। और ये इसको कैसे करना है उसके लिए हम पूरा का पूरा आज यहाँ पे समझेंगे। सेल्स मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आप अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाते हैं और वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, जो आप एक साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करके हासिल करते हैं, जैसे कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना और रिलेशनशिप बिल्ड करना और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन पैदा करना, और वो हासिल करना अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए। दोस्तों, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें वो चीज कन्विंस करनी बहुत जरूरी होती है, हमें उनको वो चीज मनवानी जरूरी होती है जो चीज हमें उनको बेचना है। तो अपने पॉइंट्स को रखकर उनसे क्लैरिफाई करके उनके दिमाग में अपने प्रोडक्ट को डालकर जब हम उनसे हाँ बुलवाते हैं तो दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड अ सेल्स। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज अ एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर स्पीच क्या है? अ पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन। यस दोस्तों, अ पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन। जब हम किसी पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं और वो काम आता है हमारे एलिवेटर स्पीच से। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो किस तरह से हम एलिवेटर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमारी सेल्स की स्पीच भी क्या होनी चाहिए, एक एलिवेटर स्पीच होनी चाहिए। द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहा जाता है ना दोस्तों कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो उसको हम जो फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं वही हमारा लास्ट इंप्रेशन बना रहता है। और एलिवेटर स्पीच में हमें क्या करना है दोस्तों, एक ऐसा पावरफुल इंप्रेशन डालना है उसके साथ में, है ना, जिसे हम किसी अनजान आदमी से मिलते हो और हमें सिर्फ 10 सेकंड मिलते हैं अपने आप को उसको इंप्रेस करने के लिए। तो सोचिए आपकी एलिवेटर स्पीच कैसी होनी चाहिए, आप किस तरह से उसको कन्विंस करोगे, किस तरह से वो 10 सेकंड में आप उसको मनवाओगे कि वो आपकी आगे की बातें सुने। वो 10 सेकंड दोस्तों आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। जब भी हम एलिवेटर स्पीच बनाते हैं दोस्तों तो आपसे वो पूछता है व्हाट डू यू डू, कि बहुत जरूरी चीज है, आप क्या करते हो। ये उसका जो सवाल होता है उसका जवाब आपको 10 सेकंड में देना है। जब आप 10 सेकंड में उसको वो जवाब देते हो तो वो आपका फैन हो जाता है, वो आपके प्रति बहुत ही सुनने के आपके लिए बहुत उत्सुक हो जाता है, वो आपको सुनता है और आपको ऐसा इंट्रोडक्शन देना है ना, व्हाट डू यू डू। इसका जवाब जबरदस्त होना चाहिए दोस्तों। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या करते हो तो मेरा जवाब होता था, जब मेरा ब्रांड नहीं था और मुझे काम की जरूरत थी, मैं किसी के पास जाता था और मैं अपना कंसल्टेशन भेजता था तो मुझसे पहला सवाल करता था कि इरफान कौशाली आप क्या करते हो। तब मैं उसको बोलता था मेरा काम है लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना। हाँ दोस्तों, वो 10 सेकेंड मैं उसके कानों को वो सुनाता था जो उसके कान सुनना चाहते थे। यानी मेरा काम है कि अगर आपकी लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं आपकी लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। तब मुझे बोलता था इरफान भाई मुझे आपसे आगे बात करनी है। तो ये 10 सेकंड का कमाल है दोस्तों। जब भी आपको कोई भी ऐसा सवाल पूछे तो 1 लाइन स्ट्राइकर आपको देना है, 1 लाइन उसको एक ऐसा स्ट्राइकर आंसर देना है कि वो क्या करे आपको आगे सुनने के लिए। फिर वो मुझसे पूछता था कि आप ये कैसे करोगे, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है, मतलब आप जो लॉस मेकिंग लेते हो और प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करते हो, व्हाट डज दैट मीन। और यही शुरू होता है आपका सेकंड इंप्रेशन दोस्तों, जो अपने इतने सालों में जो आपने गलतियां की दोस्तों,
मैं उससे बोलता था कि जो आपने इतने सालों में गलतियां की, एक बिजनेस हो या कोई पॉलिटिकल बंदा हो या कोई एमएलएम लीडर हो, हर बिजनेस में एक चीज की जरूरत होती है दोस्तों, वो होता है सिस्टम। अगर आपने सिस्टम को छोड़ के कोई काम किया है तो डेफिनेटली आपने बहुत बड़ी गलती की है, और उस गलती को सुधारने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपकी कंपनी को लूंगा, मैं आपकी कंपनी की एक्सटर्नल ऑडिट करूंगा, उसमें क्या क्या फ्लॉज है वो निकालूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि यहां दोस्त मेरे प्रॉब्लम है, इसको सुधारो, आपकी कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ जाएगी। ये 30 सेकंड का मुझे जो टाइम मिलता था सेकंड इंप्रेशन के लिए, उस पे मैं उसको हिट करता था, और डेफिनेटली मेरे साथ में उसकी कंसल्टेशन एग्रीमेंट साइन हो जाता था। दोस्तों यही होता है एलिवेटर स्पीच। जब आप किसी को स्पीच करते हो, जब आप किसी को बताते हो, तो उसको वो जो इंप्रेशन देना है वो बहुत मायने रखता है दोस्तों। और उसके बाद में ये 30 सेकंड एक्सप्लेन होता है Well, you know how and end with what we do। आपको शुरुआत करनी है कैसे और एंड करना है कि हम क्या करते हैं। जब आपका कैसे और क्या करते हैं ये उसको क्लियर हो गया, वो आपका क्या हो गया, ग्राहक बन गया, वो आपका क्या बन गया, कस्टमर बन गया, वो आपका क्या हो गया, लाइफ टाइम के लिए दोस्तों आपके साथ में जुड़ गया। आपको एक एलिवेटर स्पीच बनानी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। आज हम एक एलिवेटर स्पीच बनाएंगे कि उसके लिए आपको कोई पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। आपको ये पॉइंट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, लेकिन फिर भी आपको उसको ध्यान से लिखना है ना। राइट डाउन योर एलिवेटर स्पीच। आपको अपनी एलिवेटर स्पीच को एक अच्छे तरीके से लिखना है। उसके लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है। यू शुड नो योर प्रोडक्ट, यू शुड नो योर फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, एडवांटेज ऑफ योर प्रोडक्ट, प्राइस पॉलिसी, डिस्काउंट पॉलिसी, और बहुत कुछ आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो आपको ये चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जब आप एलिवेटर स्पीच बनाते हो, आप किसी को इंप्रेस करते हो, तो आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, आप उसको क्या बेचने वाले हो, तो उसका आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। और एक ऐसी एलिवेटर स्पीच होनी चाहिए, पहले 10 सेकंड में मैं क्या बोलूंगा, फिर 30 सेकंड में क्या बोलूंगा, और मुझे बाद में आधा घंटा मिलेगा तो मैं उसको क्या क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंप्लीटली। और अगर आपकी एलिवेटर स्पीच तैयार नहीं होगी, आप कुछ भी बोलोगे दोस्तों, ना आपका स्टार्ट होगा ना आपका एंड होगा, और यहाँ पे सेल्स रिजल्ट नहीं होगा दोस्तों। ये मैंने आज आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप सेल्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और किस तरह से आप अपनी एलिवेटर स्पीच बना सकते हो। 10 सेकंड, 30 सेकंड, उसके बाद में जो टाइम आएगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपको पता होना चाहिए कि इतने टाइम में मुझे इसको प्रोडक्ट को बेचना है और उससे चेक, कैश जो भी है वो उठा के चले जाना है। तो दोस्तों हम जो अगले एपिसोड, थर्ड एपिसोड से शुरू करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग इनटू स्पैनको। अब हम स्पैनको पे जाएंगे। एक एक एपिसोड पे हम लोग लेने वाले हैं सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, नेगोशिएशन, क्लोजिंग एंड ऑर्डर। दोस्तों ये 6 के 6 टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा अगले 6 एपिसोड में। तो आप प्लीज, अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहला एपिसोड देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंड दूसरा जो मेरा एपिसोड है जिसका नाम है कि किस तरह से आप अपनी एलिवेटर स्पीच बनाएं, किस तरह से आप अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करें। दोस्तों मैं ये जो कर रहा हूं, जो सिचुएशन, मेरा जो सिग्नेचर प्रोग्राम है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, वो इसीलिए क्योंकि कोरोना का सिचुएशन है और बहुत से लोगों को अपने बिजनेस में अपने सेल्स को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। और यही मैं आप सभी लोगों के साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने मेहनत से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है, प्यारे प्यारे से कमेंट देना है, इसको लाइक करना है और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन माय थर्ड एपिसोड। थैंक यू सो मच।